तो गाइस आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर 100 डेज के लिए, वो भी ऐसा डीमन स्लेयर। एंड यस भाई, ये एनिमे वाला ही डीमन स्लेयर है। और इन 100 डेज के अंदर मेरे कुछ गोल्स होने वाले हैं। सबसे पहला गोल, मुझे एक हाशिरा बनना है। सेकंड, मुझे सारे अपर मून डीमंस को हराना है। और थर्ड, मुझे इस गेम के फाइनल बॉस मुजान को भी डिफीट करना है। और भाई ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। तो देखो, डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक डीमन को मारना होगा, तभी मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर पाऊंगा। और डीमंस के लिए मुझे वेट करना होगा रात होने का, क्योंकि डीमन सिर्फ रात को ही बाहर आते हैं। तो जब तक रात होती है तब तक मैं कुछ बेसिक काम कर लेता हूँ और तुम्हें थोड़ा इस वर्ल्ड के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, इस वर्ल्ड के अंदर एक डीमन है मुजान, और ये बिल्कुल माइकल जैक्सन जैसा दिखता है। और ये सस्ता माइकल जैक्सन अपने ब्लड से डीमंस को क्रिएट करता है। और इन डीमंस को रोकने के लिए है डीमन स्लेयर्स, जिनका गोल है मुजान को ढूंढकर उसे डिफीट करना। और डीमन स्लेयर्स में सबसे टॉप रैंक है हाशिरा, और करंटली अभी सिर्फ 9 हाशिराज ही हैं। और इसी तरह डीमंस के अंदर भी कुछ स्पेशल डीमंस है जिनको मून्स कहते हैं। और टोटल 12 मून्स हैं, 6 अपर मून्स और 6 लोअर मून्स। और अपर मून डीमंस मुजान के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस हैं, तो इनको हराना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत आयरन मिलता है, और इसका मैं एक आयरन स्वॉर्ड और एक शील्ड बना लेता हूँ। और इतने में ही रात हो जाती है, और मेरे को यहाँ पे मिलते हैं कुछ जंगली सुअर, जिनको मार के मेरे को मिला बोर का मीट। एंड फिर मेरे पीछे पड़ते हैं कुछ खतरनाक वाले डीमंस। एंड एक बार इनकी शक्लें तो देखो, एक डीमन को तो मैं इजीली डिफीट कर देता, मतलब इजीली तो नहीं बट डिफीट कर देता। बट मेरे पीछे तीन डीमंस पड़े हुए थे, इसलिए मेरे को भाग के आयरन गोलम को मारने का तरीका यूज करना पड़ा। और ये डीमंस भी उसमें फंस गए। एंड जैसे ही मैंने इस डीमन को मारा, मैंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था डीमन स्लेयर कॉर्प्स को। और मेरे को यहाँ पे मिली इनकी यूनिफॉर्म और एक नीचिरिन स्वॉर्ड। फाइनली भाई हाथ में अभी नीचिरिन स्वॉर्ड आई है। एंड जैसे ही मैंने नीचिरिन स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ा, मेरे को मिला खुद का ब्रीदिंग टेक्निक, जो कि था विंड ब्रीदिंग। एंड ये भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। मैंने सारी फॉर्म्स को यूज़ करा एंड ये बहुत ही ज़्यादा कूल था। और एक बार इस स्वॉर्ड को देखो, कितनी प्यारी लग रही थी, ग्रीन कलर की। एंड इसके बाद मेरे को दिखा एक काफ़ी खतरनाक डीमन, जिसको मारते मेरी रैंक इंक्रीज हुई। एंड अभी मुझे पता चला कि अगर मेरे को अपनी रैंक इंक्रीज करनी है तो मेरे को जितने हो सके उतने डीमंस को मारना होगा, तभी मैं एक हाशिरा बन पाऊंगा। तो नीचिरिन स्वॉर्ड और यूनिफॉर्म के साथ साथ मेरे को एक कौवा भी मिला था, जिसने मेरे को कहीं के तो कोऑर्डिनेट्स दिए। और यहाँ पे पहुंचने पे मेरे को मिला ये लैंड डीमन, जिससे मैंने फाइट करी। और इसके अटैक सीधा जमीन के अंदर से आ रहे थे, बट जैसे तैसे मैंने इसको डिफीट करा। और इसको डिफीट करते ही मेरी रैंक कानोटो हो जाती है, लेकिन इसको मारते मारते मेरा कौवा भी मर जाता है। फिर मैं कई और डीमंस को मारता हूँ और मेरी रैंक फिर से ऊपर जाती है। उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलता है साबितो, जिसको मेरे को डिफीट करना था। और ये बंदा ऑलरेडी हाफ हेल्थ पे था, तो मैंने इस पे अटैक शुरू करा। और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, और ये एक वाटर ब्रीदिंग यूजर था, और मैंने इसको भी डिफीट कर दिया। और इसी के साथ मेरा ये वाला मिशन कंप्लीट हो गया। फिर अगले दिन मेरे को पता चला कि मैं अपनी यूनिफॉर्म को भी अपग्रेड कर सकता हूँ, तो मैंने गोल्ड का यूज करके अपनी यूनिफॉर्म को अपग्रेड करा, और ये बन गई उजुई द चैड की यूनिफॉर्म। उसके बाद मैं एक केव के अंदर आया, जहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत माइनिंग करी। और माइनिंग करने के बाद मुझे पूरा का पूरा एक डायमंड मिला। और भाई ये केव तो खत्म ही नहीं हो रही थी। और थोड़ा और अंदर जाने के बाद मेरे को 2 डायमंड्स और मिले। बट जैसे मैं यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे तो डीमंस ही डीमंस थे, तो मैंने काफी देर तक डीमंस को मारा और अपनी रैंक को इंक्रीज करा। भाई पता नहीं क्यों, बट इस जगह पे भर भर के डीमंस थे। तो डीमंस को मारते मारते मेरे को दिखी यहाँ पे प्यारी सी कानाओ चुआन, और साथ ही में मेरे को दिखा था चैड द विंड हाशिरा सानेमी। हम दोनों ही विंड ब्रीदिंग यूज करते हैं, बट ये बंदा अलग ही लेवल पे है। और जैसे ये इस डीमन को मारता है, मेरी रैंक भी पता नहीं कैसे इंक्रीज हो जाती है। खैर अपने लिए तो अच्छा ही है। और फिर मैं देखता हूँ कि ये बंदा कुछ अलग ही टेक्निक यूज करने लगता है। मतलब भाई पता नहीं ये कौन सा फॉर्म है विंड ब्रीदिंग का। और रात भर फाइट करने के बाद फाइनली मैं एक हिनोटो बन चुका था। तो इसके बाद मुझे यहाँ पे योरुइची की टाइप 0 डॉल दिखती है, जिसको तुमने एनिमे में देखा ही होगा। और इसमें फाइट भी करता हूँ और मैं जीत भी जाता हूँ। और इसको हराने पे मेरे को इसके ये बैगी से पैंट्स मिलते हैं। तो अभी मेरा अगला मिशन था कि मेरे को माउंट नातागोमो पे जाके रुई और उसकी फैमिली को हराना होगा। तुमने इस डीमन को भी एनिमे में देखा होगा, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो फिर मैं निकल पड़ता हूँ माउंट नातागोमो के लिए। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मेरे को ये मिल भी जाता है। और सबसे पहले मेरे को दिखी रुई की मदर, और ये तो बहुत ही वीक थी, इसे बस मैंने 2 शॉट्स में ही मार दिया। और फिर कुछ और डीमंस को मारने के बाद मेरे को मिला रुई का फादर। एंड भाई ये देखने में काफी ज्यादा स्कैरी था, बट ये भी कुछ खास पावरफुल नहीं था, और मैंने इसे भी डिफीट कर दिया। फिर काफी देर तक ढूंढने पर मुझे एक डीमन पेड़ से लटका हुआ मिला, और ये और कोई नहीं रुई का ब्रदर था,
तुमने इसकी और जेनित्सु की वो एपिक बैटल तो देखी होगी। एंड जैसे ही मैं इसके पास गया ये मेरे ऊपर पॉइजन फेंकने लगा, तो मैं इसे क्लोज रेंज से तो नहीं मार सकता था, तो मैंने इसे लॉन्ग रेंज से मारने की कोशिश करी, बट मेरा निशाना ही नहीं लग रहा था। फिर मैं इसके पास गया, तभी एक और डीमन ने मेरे पे अटैक करा और जैसे ही मैंने इसे मारा मेरी रैंक फिर से ऊपर गई और मैं बन चुका था एक किनोटो। और अभी हाशिरा रैंक कुछ ज्यादा दूर नहीं थी। फिर मैंने रूई के ब्रदर को भी काफी इजीली डिफीट करा। एंड किनोटो बनने के बाद अब सिर्फ एक और रैंक बची थी हाशिरा बनने के लिए। एंड फिर फाइनली मेरे को दिखा लोअर मून 5 रूई, एंड इससे मेरी फाइट शुरू हुई। बट ये बंदा अलग ही लेवल पे था, इसके अटैक्स की स्पीड कुछ ज्यादा ही थी। एंड मैंने जैसे इससे थोड़ी देर फाइट करी मेरे को समझ में आ गया कि मैं अभी इसे हरा नहीं सकता हूँ, तो मेरे को वहाँ से भागना पड़ा। एंड फिर मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से बच के भागा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि सुबह हो गई। भाई ये डीमन सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसके बाद जब मैंने गेम में दोबारा लॉग इन करा तो पता नहीं कैसे मेरी एक्सपी 37 से 9 हो चुकी थी। ये पता नहीं कौन सा ग्लिच था। तो अभी मैं सोच ही रहा था कि रूई को कैसे डिफीट करूँ, तभी मेरे ऊपर कुछ डीमंस ने अटैक कर दिया। एंड जैसे ही मैंने इन डीमंस को मारा मेरी रैंक फिर से ऊपर गई और इस बार मैं बन चुका था एक हाशिरा। फाइनली मैं एक हाशिरा बन चुका था और अभी मेरे हार्ट्स डबल हो चुके थे और मेरी ब्रीदिंग टेक्निक्स भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तो हाशिरा बनने के बाद मेरा एक बार फिर से एनकाउंटर होता है लोअर मून 6 रूई के साथ। एंड इस बार मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके ऊपर अटैक करा और हमारी फाइट शुरू हुई। और ये बंदा भाई सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अब मैं एक हाशिरा बन चुका था, इसलिए मैंने इसे फाइनली डिफीट करा और इसी के साथ मैंने हराया लोअर मून 5 को। और गाइस जब मैं दोबारा अपने वर्ल्ड में वापस आया तो मेरी एक्सपी 41 हो चुकी थी। मतलब ये एक्सपी वाला ग्लिच थैंक गॉड ठीक हो गया। तो देखो अभी मैं एक हाशिरा तो बन चुका हूँ, बट अभी मेरे को अपनी पावर को और इंक्रीज करने के लिए अनलॉक करना होगा डीमन स्लेयर मार्क। एंड इसके बारे में भी तुम्हें जानते ही होगे अगर तुमने एनिमे देखा है तो। एंड इसको अनलॉक करने के लिए बेसिकली मेरे को बहुत ही लो एचपी पे फाइट करनी होगी, मतलब बहुत सारा डैमेज लेना होगा। तो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक होने वाला है और एक बार ये अनलॉक हो गया तो मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और फिर मुझे दिखा काएगाकू और इसकी और जेनित्सु की फाइट तो तुमने देखी होगी लेटेस्ट वाली मूवी के अंदर। और फिर मैंने इससे फाइट करनी शुरू करी और ये थंडर ब्रीदिंग यूजर था, तो तुम लोग सोच ही सकते हो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इससे फाइट करते हुए मैंने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर लिया था। और डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक करने के बाद मेरे को मिला रीजनरेशन। और फिर मैंने काएगाकू को भी डिफीट करा और मेरे को इसको डिफीट करने के बाद इसकी स्वॉर्ड भी मिली। मतलब अब मेरे पास थंडर ब्रीदिंग आ चुकी थी और ये देखने में तो बहुत ही ज्यादा कूल थी, बट ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, मतलब मेरी विंड ब्रीदिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और फिर मुझे मिले रूई के दो फादर एक साथ, ये पता नहीं क्या था, बट मैंने उनसे फाइट करी और इनसे फाइट करते हुए मैंने एक और स्किल को अनलॉक करा जो कि था ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। और मुझे नहीं पता ये क्या है एग्जैक्टली, बट मैंने तांजिरो का ये यूज करते हुए देखा है। तो इसके बाद मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका था और तभी मेरे को मिली लोअर रैंक 1 एनमो। और इससे फाइट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि इसके अटैक्स की स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा गेम लैग होने लगा। बट जैसे ही इसकी ट्रेन वाली फॉर्म आई मैंने इसे काफ़ी इजीली डिफीट कर दिया। तो लोअर मून 1 को हराने के बाद मेरा एनकाउंटर होता है भाई सीधा अपर मून 6 के साथ, जो कि थी डाकी। और हमारी फाइट शुरू होती है। जैसे ही डाकी को मारने वाला होता है तभी इसका भाई मतलब कि रियल अपर मून 6 ग्योतारो पता नहीं कहाँ से आ जाता है और ये मेरे को अच्छे तरह ढूंढना शुरू कर देता है। भाई कसम से ये बंदा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसने मेरे ऊपर पॉइजन भी फेंक रखा था। और भाई ये डाकी का सर उड़ा दिया था मैंने, बट फिर भी मेरे से फाइट कर रही थी और हमारी फाइट काफ़ी देर तक चली और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद फाइनली ये बंदा मरा। और ये था मेरा पहला अपर मून डीमन जिससे मैंने फाइट करी। वैसे तो ये दो थे बट डाकी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट इसका भाई वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो सोचो बाकी के अपर मून्स डीमंस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और ग्योतारो को डिफीट करने के बाद मेरे को इसका ये पजामा मिला। तो अपर मून 6 को डिफीट करने के बाद मेरे को मिला लोअर मून 2 जिसे मैं ईजी प्लीजी करके डिफीट कर देता हूँ। तो इसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले लोअर मून डीमंस को डिफीट करा जाए, तो इसलिए मैंने ढूंढ के इन्हें मारने लगा।
सारे लोअर मेंस को डिफीट करने के बाद अब बारी थी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की, जिसके अंदर मेरे को सारे करंट हाशिरास को डिफीट करना था अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। और सबसे पहला हाशिरा मेरे को मिला वाटर हाशिरा, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट हाशिरा है। फिर मैंने इसके ऊपर अटैक करा और हमारी ये बैटल शुरू हुई, और ये बंदा मेरे को उड़ा उड़ा के फेंक रहा था, तो मैंने भी बदले में इसे उड़ा दिया। और तुम लोग ये देखो, ये लॉन्ग रेंज का अटैक काफी कूल लगता है देखने में। और फिर काफी ज्यादा खतरनाक बैटल के बाद मैंने इसे डिफीट कर ही दिया। वैसे ये बैटल बहुत ही ज्यादा क्लोज था, मेरे सिर्फ 4 हार्ट्स ही बचे थे। तो गियू को हराने के बाद मेरे को मिली इसकी फैन में गर्लफ्रेंड इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू, और मैंने इससे भी फाइट करनी शुरू कर दी। और इसने मेरे ऊपर सबसे पहले पॉइजन फेंका, और पता नहीं फिर ये कहाँ गायब होगी। पर थोड़ी देर बाद ये मेरे को मिली और इसकी हेल्थ काफी कम हो चुकी थी, तो मैंने इसे काफी इजीली डिफीट कर दिया। वैसे तो लोग कहते हैं ये वन ऑफ द वीकेस्ट हाशिरा है, बट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका पॉइजन। तो इन दोनों हाशिरास को हराने के बाद अब बारी थी अपने नेक्स्ट हाशिरा की, और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मेरे को फाइनली मिला साउंड हाशिरा, द चैड उजी पेंगुइन। और इसके डबल स्वॉर्ड वाली साउंड फीलिंग बहुत ही कूल लग रही थी मेरे को, और काफी ज्यादा कोशिशों के बाद मैंने इसे भी डिफीट कर दिया। और इसको डिफीट करते ही मेरे को 2 एक्स्ट्रा हार्ट्स मिले, मतलब मेरी पावर्स तो बढ़ रही थी। भाई वैसे काश ये अपनी स्वॉर्ड ड्रॉप कर देता, मेरे को साउंड ब्रीदिंग को यूज करके देखना था, बट इसने कुछ भी ड्रॉप नहीं करा। खैर अब बारी थी हमारे नेक्स्ट हाशिरा की, जो की था फ्लेम हाशिरा रेंगोकू, सबका फेवरेट। और इससे फाइट करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, बट करना तो पड़ेगा, तभी मैं बाकी के टीम्स के सामने टिक पाऊंगा। और फिर हमारी ये जबरदस्त बैटल शुरू हुई, और थोड़ा बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने इसे भी डिफीट करा। और इसको डिफीट करने पर मेरे को इसकी स्वॉर्ड मिली, और फाइनली मेरे को मिली फ्लेम ब्रीदिंग। मेरे को ये बहुत टाइम से ट्राई करनी थी जब से मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया हूँ, और फिर मैंने इसे अच्छे से यूज करके देखा। और इसकी जो लास्ट फॉर्म थी, इसका नाम ही रेंगोकू था, और ये क्या कमाल की फॉर्म थी। इस फॉर्म के लिए 1 लाइफ तो बनता है। तो फ्लेम ब्रीदिंग के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अगले हाशिरा को ढूंढने के लिए, और मेरे को डेजर्ट बायोम के अंदर मिली बल्ला हाशिरा मित्सुरी। ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही थी। तो फिर मैंने इससे फाइट करना शुरू करा, और इसने मेरे को अच्छी तरह से धोना शुरू करा। ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मैं पूरे फाइट में फ्लेम ब्रीदिंग का यूज कर रहा था, और काफी ज्यादा फाइट करने के बाद मैंने इसे इस कूल सी फॉर्म के साथ हराया। मतलब ये कितनी ज्यादा कूल लग रही थी देखने में। और भाई इसको हराने के बाद बस मेरे को सरपेंट हाशिरा ओबन आए ना मिले, तुम्हें पता ही होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो इसके बाद काफी दूर तक आने के बाद मेरे को मिला हाशिरास का हेडक्वार्टर, जहाँ पे इनका लीडर रहता है। और इसके लीडर का नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल गया हूँ, बट तुम्हें पता होगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। और मेरे को यहाँ पे तांजिरो का स्वॉर्ड स्मिथ भी मिला, हागा नेजुका। एंड ये बंदा भाई बेस्ट स्वॉर्ड स्मिथ है, मतलब इसकी स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा शार्प होती हैं, और हम इससे दूसरे हाशिराज या फिर दूसरे कैरेक्टर्स की स्वॉर्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं स्कारलेट ओर का यूज करके, जो कि मेरे पास थोड़ा बहुत पड़ा है, मेरे को माइनिंग करते हुए मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी ट्रेडिंग करके देखता हूँ। तो फिर मैंने इससे ट्रेडिंग शुरू करी, और इसने सबसे पहले तो मेरे को विंड हाशिरा सानेमी की स्वॉर्ड दी। वैसे तो ये विंड ब्रीदिंग की थी, बट ये देखने में बहुत ही ज्यादा कूल थी, इसलिए मैंने इसे अपने पास ही रख लिया। और विंड ब्रीदिंग की स्वॉर्ड के बाद जब मैंने इससे दोबारा ट्रेड करी भाई, तब इसने मेरे को दी स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा की स्वॉर्ड। मतलब ये स्वॉर्ड तो नहीं थी, ये एक चेन हैमर और एक एक्स था, बट ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और स्ट्रॉन्ग थी। तुम्हें पता ही होगा इसे कौन यूज करता है, इसे यूज करता है स्टोन हाशिरा केओ में। एंड ये स्टोन ब्रीदिंग की स्वॉर्ड्स थी, मैं स्वॉर्ड्स ही बोलने वाला हूँ इनको। तो अब मेरे पास आ चुकी थी नई विंड ब्रीदिंग की स्वॉर्ड, और फ्लेम ब्रीदिंग, एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा की स्टोन ब्रीदिंग। तो ट्रेडिंग करने के बाद मैं जैसे हेडक्वार्टर्स के अंदर गया भाई, मेरे को मिला यहाँ पे अपर मून की आकाश। मतलब ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा था, एंड इसको देख के भाई मेरी हालत खराब हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ ये दिन का टाइम था, इसलिए इसने एक अटैक करा और फिर गायब हो गया भाई। मतलब डीमन स्लेयर्स के लीडर के घर के अंदर एक अपर मून 2 बैठा हुआ है, और किसी को कोई खबर ही नहीं है। खैर फिर मेरे को एक विलेज मिला, और भाई यहाँ पे सबसे पहले तो खाना लूटो, क्योंकि मेरे पास खाने की बहुत ज्यादा कमी थी। इतने सारे हार्ट्स को मेंटेन करने के लिए भाई ढेर सारा खाना भी चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ से खाना चुराया। और खाना चुराने के बाद इस विलेज के पास ही मेरे को मिला मिस्ट हाशिरा मुई चीरो टोकितो। एंड ये एक बच्चा है, सिर्फ 15-14 साल का, बट ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर मैंने इससे फाइट करनी शुरू करी, और ये मेरी अब तक की सबसे ज्यादा मुश्किल बैटल थी, क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसने मेरे को कई बार ऑलमोस्ट मार ही दिया था, बट काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैंने इसे डिफीट करा। तो मिस्ट हाशिरा के बाद अगली बारी थी सरपेंट हाशिरा की, और ये भी यहाँ विलेज के पास में चिल मार रहा था। तो मैंने इससे फाइट शुरू करी, और ये बंदा यूज करता है भाई सरपेंट ब्रीदिंग का। और एक बार इसकी स्वॉर्ड तो देखो कितनी ज्यादा खतरनाक दिखती है। पहले तो इसने मेरे को
काफी गंदा मारा, बट स्टोन ब्रीदिंग भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो मैंने इसका यूज करके इसको डिफीट करा। और इसको डिफीट करने पर मेरे को एक गिफ्ट मिला जो कि था इसका ये स्नेक, एंड इसका नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं होगा। और ये स्नेक मेरे गले में आके लिपट गया और मेरे को मिला नाइट विजन। भाई ये स्नेक तो बहुत ही काम का था, इसलिए मैंने इसको अपने पास ही रख लिया। और ये मेरे गले में लिपटा हुआ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब मैं काफी ज्यादा कूल लग रहा था, और मैंने इसका नाम रखा स्नेकू। तो फिर मेरी और स्नेकू की फाइट होती है तांजीरो से। देखो ये हाशिरा तो नहीं है, बट ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, तो इसको तो डिफीट करना ही पड़ेगा। और ये एक नहीं दो थे, तो 1 वर्सेस 2 हो रहा था, बट स्टोन ब्रीदिंग का यूज करके मैंने इन दोनों को डिफीट करा। और मेरे को लगा भाई क्या पता इनको डिफीट करने पर मेरे को सन ब्रीदिंग मिल जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर इन दोनों को डिफीट करने के बाद अब बारी थी द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, स्टोन हाशिरा गेओमे की। और ये फाइट बहुत ही ज्यादा वाइल्ड थी, क्योंकि हम दोनों ही स्टोन ब्रीदिंग का यूज कर रहे थे, और हमारी ये खतरनाक बैटल काफी देर तक चली। बट मैंने कैसे भी करके स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा को डिफीट करा, एंड अगर मेरे पास स्टोन ब्रीदिंग नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि मैं इसे हरा पाता। और इतने सारे हाशिरास को हराने के बाद अभी मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो स्टोन हाशिरा को डिफीट करने के बाद मेरे को मिला ये विलेज, और ये विलेज काफी अलग और बहुत ज्यादा बड़ा था, और यहाँ पे काफी सारा खाना भी मिला मेरे को। और साथ ही मेरे को मिला द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा सानिमी, जो की फाइट कर रहा था अपर मून 5 ग्योको से। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट थी, तो मैं भी इनके बीच में घुस गया। और भाई अपर मून 5 मछलियां फेंक के अटैक कर रहा था, मतलब ये बंदा भाई बहुत अजीब है, बट ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वैसे तो मैंने सोचा कि अपर मून 5 को मैं ही डिफीट कर दूंगा, बट उसे सानिमी ने मार दिया, एंड सानिमी अभी हाफ हेल्थ पे था। तो मैंने सोचा कि यही सही टाइम है अपने इस लास्ट हाशिरा को डिफीट करने का। और फिर हमारी ये बैटल शुरू होती है, और हम दोनों ही विंड हाशिरा थे, बट इसने मेरे को हाफ हेल्थ पे भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर ये बंदा फुल हेल्थ पे होता तो पता नहीं क्या होता। तो सानिमी को डिफीट करने के बाद मैंने सारे हाशिरास को डिफीट कर दिया था, और अब मेरी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क पूरी हो चुकी थी, और अब मैं रेडी था अपर मून डीमंस के साथ फाइट करने के लिए। और मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि मेरे को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जैसे इस विलेज से जा रहा था तभी मेरे को ये छुटकू सा डीमन दिखा, जो मेरे को देखते ही भागने लगा। और जैसे ही मैंने इसे मारा, इसमें से कई सारे डीमंस बाहर आ गए और मेरी ऐसी तैसी करने लग गए। और फिर मेरे को पता चला कि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं है, ये था अपर मून 4 हांग टेंगू, और इसकी ये कई पर्सनैलिटीज हैं जो कि डीमंस के रूप में बाहर आई हुई हैं, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो तो मैं स्टोन ब्रीदिंग की वजह से अभी तक जिंदा था, ये तो मैं कब का मर चुका होता। इसके बड़े बड़े ड्रैगन्स मेरे पे लगातार लाइटनिंग गिरा रहे थे, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मैंने इस अपर मून 4 को डिफीट करा। और मेरे को इसको डिफीट करने पर इसका ये आर्मर मिला, जो कि काफी कूल था, तो मैंने इसे पहन लिया। और इसी के साथ मैंने अपर मून 5 से पहले 4 को डिफीट करा, और अब मैं फुल कॉन्फिडेंट हो चुका था कि अपर मून 5 को तो मैं यूं हरा दूंगा, क्योंकि अभी मैं अपर मून 4 को डिफीट कर चुका था। उसके बाद मैं अपर मून 5 को ढूंढने लगा, बट अपर मून 5 की जगह मेरे को मिला अपर मून 3 आगाज़ा, और इसने मेरे को देखते ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो मेरे को भी फाइट करनी पड़ी, नहीं तो मैं अवॉइड करता अभी इससे फाइट करना। और मैं इससे फाइट कर ही रहा था, तब पता नहीं कहाँ से ये हाफ हेल्थ वाला तांजीरो मेरी हेल्प के लिए आया, बट इसको तो आगाज़ा ने बहुत ईजिली डिफीट करा। और इसका ये फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा यूनिक था बाकी डीमंस से, और ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट था। फिर मैंने जैसे तैसे इसका हेड इसकी बॉडी से अलग करा, बट मूवी की तरह ये अभी भी फाइट कर रहा था। ये थी इसकी सेकंड फॉर्म, और मेरे को लगा मैं मरने वाला हूँ, तभी एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ हुई। इसने अपनी हाफ हेल्थ पे फाइट करना ही बंद कर दिया, और ये फाइनली मर गया। ऐसा कह सकते हो कि ये अपने आप मरा, मैंने इसे नहीं मारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे एनिमे में हुआ था। भाई ये बंदा भाई अलग ही है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है डीमन स्लेयर्स में से। उम्मीद करता हूँ इसकी आत्मा को शांति मिले। एंड इसी के साथ मैंने डिफीट करा अपर रैंक 3 को, एंड अभी बस 3 अपर रैंक डीमंस बचे थे, जिनको ढूंढते हुए मुझे फाइनली मिला अपर रैंक 5। और अब जबकि मैं अपर रैंक 3 और 4 को हरा चुका था, तो इसको हराना तो बहुत ही ईजी होने वाला था मेरे लिए। बट इसका ये मछली वाला अटैक भाई काफी खतरनाक था, और बहुत ही ज्यादा वियर्ड भी था, बट मेरे को थोड़ा डर लग रहा था इससे। और हमारी फाइट के बीच में भाई पता नहीं कहाँ से रैंक गोकू आ गया, और इसने मेरी काफी हेल्प करी। बट जैसे ही हमने अपर रैंक 5 को डिफीट करा, ये बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम लोग रिवाइंड करके भी देख सकते हो, ये मरा तो नहीं था, बट पता नहीं कैसे गायब हो गया। खैर अगर तुम्हें पता चले कि ये कहाँ पे गायब हुआ है, तो मेरे को भी कमेंट्स में जरूर बताना। तो अपर मून 5 को
हराने के बाद अब बस इनका बॉस मूजान और अपर मून 1 और 2 बचे हैं। तो इसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा इन्हें एंड इनको ढूंढते ढूंढते मेरे को मिली ये जगह। एंड तुम्हें तो पता ही होगा ये जगह कौन सी है। एंड अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये है तानजीरो का घर, जहाँ पे वो और उसकी फैमिली पहले रहा करती थी एनिमे के स्टार्टिंग में। एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मूजान ने उसकी पूरी फैमिली को मारा था और ब्लड के निशान आज भी है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो। ये घर अभी खाली था तो मैंने सोचा मैं ही यहाँ पे रह लेता हूँ कुछ दिनों के लिए। और फिर मैंने ब्लड साफ करके अपना बोरिया बिस्तरा लगाया यहाँ पे। और कुछ दिनों बाद जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा मेरे घर के सामने आइस पे कोई तो खड़ा था। और ये और कोई नहीं बल्कि अपर मून 2 डोमा था, जो कि आई थिंक मेरे को मारने के लिए आया था। भाई पहली बार कोई अपर रैंक डीमन मेरे को ढूंढता हुआ आया है मेरे पास। तो मैंने भी इससे फाइट करनी शुरू करी और इसके अटैक्स तो कुछ अलग ही लेवल के थे। इसको आइस पे हराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था मेरे को, क्योंकि आइस बायोम इसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, क्योंकि इसके सारे अटैक्स भी आइस बेस्ड थे। एंड ये आइस से कुछ भी क्रिएट करके उससे अटैक कर रहा था मेरे ऊपर। और काफ़ी ज़्यादा लंबी बैटल के बाद मैंने इसे इसके आइस स्टैचू के ऊपर ही डिफीट करा। और इसको डिफीट करने पर मेरे को मिला इसका ये क्राउन, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था। बट इसमें नाइट विजन नहीं था तो अपना स्नेको ही बेस्ट है। तो अपर मून 2 को हराने के बाद अब बस मुझे अपर मून 1 और उसके बॉस मूजान जैक्सन को हराना है। उसके बाद ये वर्ल्ड बिल्कुल पीसफुल हो जाएगा। बट ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अपर मून 1, अपर मून 2 और 3 से कई ज़्यादा पावरफुल है और मूजान तो उससे भी नेक्स्ट लेवल पे है। तो अपने आने वाले बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बैटल्स के लिए मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने लग जाता हूँ। और ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर के बाहर प्रैक्टिस कर रहा था अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स की, तभी अचानक से मैं कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। और जहाँ मैं टेलीपोर्ट हुआ वो कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ये था इन्फिनिटी कैसल, यानी मूजान का डायमेंशन। और ये कैसल डीमन से भरा पड़ा हुआ था। बट यहाँ पे स्पॉन होते ही मेरे को एक ऐसा डीमन मिला जिसकी तलाश मुझे काफी टाइम से थी, अपर मून 1 कोको शिबू। और आई थिंक इसी ने मुझे यहाँ पे समन करवाया है। और बिना किसी टाइम वेस्ट के हमारी ये एपिक बैटल स्टार्ट होती है। और ये बंदा एक लौता डीमन है जो कि ब्रीदिंग टेक्निक का यूज़ करता है, मून ब्रीदिंग। और इसकी मून ब्रीदिंग भाई नेक्स्ट लेवल पे थी। बट मेरे पास भी स्टोन ब्रीदिंग थी और इसका यूज़ करके मैंने इसको इतना ज़्यादा डैमेज करा कि इसको अपनी सेकंड फॉर्म में आना पड़ा। और फिर ये फाइट और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। और ऊपर से बीच में एनिमे के टेंटिकल्स भी मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे। और ये बैटल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। बट तभी ये बंदा अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाता है। बट अब ये फाइट ख़त्म करने का टाइम आ गया था। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि इस बंदे ने भी एंड में फाइट करनी बंद कर दी। इस बैटल के विनर था मैं। और भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने अभी अभी अपर मून 1 को डिफीट करा है। और इसको डिफीट करने पर मेरे को मिले इसके क्लोथ्स और इसकी स्वॉर्ड, जो कि खुद एक डीमन है, तुम लोग समझ रहे हो। एंड अब मेरे पास आ चुकी थी मून ब्रीदिंग और इसकी लिटरली 16 फॉर्म्स थी, जिसमें से मैं सिर्फ 14 फॉर्म्स को यूज़ कर सकता था। आई थिंक मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं इसकी सारी फॉर्म्स को यूज़ कर सकूं। तो अब जबकि मेरे पास मून ब्रीदिंग आ चुकी थी, अब सिर्फ इनके फाइनल बॉस मूजान की तलाश थी। और शॉकिंगली मेरे को मूजान का हेल्थ बार दिखा कुछ टाइम के लिए, फिर वो गायब हो गया। इसका मतलब वो यहीं आसपास कहीं था। फिर मैं उसे ढूंढने लगा और फिर एक जगह पे आके मेरे को उसका हेल्थ बार फिर से दिखा। और इस बार ही सिर्फ हेल्थ बार ही नहीं दिखा, बल्कि मूजान जैक्सन मेरे सामने खड़ा था। इस वर्ल्ड का फाइनल बॉस मूजान जैक्सन मेरे सामने खड़ा था। ऐसा बैटल, फाइनल बैटल शुरू हुई। और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। काफी देर तक लगातार ये बंदा फाइनली सेकंड फॉर्म में आया। और जैसे ही सेकंड फॉर्म में आया, इसने मेरे सारे एक्सपी गायब कर दिए। पता नहीं कैसे इसने किया, लेकिन इसके एक्सपी गायब हो गए। और इस बंदे ने इस पूरे बैटल में बहुत से फैला रखा है, जो कि इस बैटल का बहुत ही ज़्यादा
और फिर पता नहीं इसने मेरे को कैसे स्टन कर दिया, बट मैं अभी अपनी ब्रीडिंग टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर पा रहा था और ये बंदा मेरे पे लगातार अटैक कर रहा था। और अब मुजान अपनी थर्ड फॉर्म में आ गया था और इसको डैमेज ही नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। पता नहीं ऐसा इनविंसिबल सा बन गया था ये। काफ़ी लंबी बैटल के बाद इसकी अब ज़्यादा हेल्थ नहीं बची थी और फाइनली पिछले आधे घंटे से चल रही इस इंटेंस बैटल का एंड हुआ और मैंने मुजान को डिफीट कर दिया। भाई मतलब डीमंस के बॉस, इस वर्ल्ड के बॉस को मैंने अभी डिफीट करा और मेरे को मिली इसकी ये कूल सी हैट माइकल जैक्सन वाली। और जैसे ही मैंने इसे डिफीट करा मैं अपने घर के पास ही स्पॉन हो गया। मतलब फाइनली मैंने सारे डीमंस को डिफीट कर दिया था, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं जैसे ही अपने घर के अंदर पहुंचा मेरी के साथ डीमन किंग तांजीरो को डिफीट करा और मैंने अब जाके नोटिस करा कि मेरी एक्सपी ओवरवर्ल्ड में होते वापस आ गई थी। और अब जबकि मैंने डीमन किंग तांजीरो और मुजान को डिफीट कर दिया तो इसी के साथ को भी हराया। इन्फिनिटी कैसल में जाके मुजान को भी डिफीट करा और लास्ट में डीमन किंग तांजीरो से भी फाइट करनी पड़ी। लेकिन अब जबकि मैंने सबको डिफीट कर दिया है तो अब ये वर्ल्ड एक पीसफुल वर्ल्ड बन चुका है। तो अब मुझे रात भर जाग कर डीमंस को मारने की जरूरत नहीं है और अब मैं अपने घर पे जाके आराम से सो सकता हूँ, क्योंकि अब डीमंस सिर्फ आस्ट का हिस्सा है। तो गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर मारना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आगे ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।